नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा अलग हटके है। जब भी हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए यंग प्रोफेशनल, और अपने मिड कैरियर में भी जब भी हम लोग कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे प्रमुख बात है, पहली बात है, सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस ट्रेनिंग से क्या टेक अवे हम ले रहे हैं, किन लेसन्स को हम लर्न करते हैं, उन ट्रेनिंग से कौन सी बातें हम लोग सीखते हैं। किसी प्रकार की ट्रेनिंग हो, चाहे कितने भी साधारण या कितने ही विलक्षण स्तर की हो, कुछ ना कुछ हमारा टेक अवे होता है। कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लर्न करते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लोग अनलर्न करते हैं या उनका परित्याग करते हैं। तो ये सबसे पहला हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करने में, ट्रेनिंग सेशन को, कि उसका टेक अवे क्या है, उसको हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, टेक अवे को। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि जब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, ये ठीक है कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस विषय वस्तु की नॉलेज हमें होनी चाहिए, उस विषय वस्तु का ज्ञान हमें होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और हमें उसको बिल्कुल सोचना है अपनी बुद्धि से, और उस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही हम उस दक्ष हो सकते हैं, उस स्किल को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्टर हो सकता है वो ये होता है कि एक हम लोगों ने देखा है कि एक डिजिटल डिवाइड था, वो तो डिजिटल डिवाइड अब ख़त्म हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग यूपीआई और ऑनलाइन माध्यमों का, ऐप्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल एंग्जाइटी कहीं ना कहीं अभी भी है। तो इस डिजिटल एंग्जाइटी से पार पाना, ये समझना है कि इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग फेनोमेना, ये जो है सर्वव्यापी हो गया, हम इससे बच नहीं सकते। तो डिजिटल एंग्जाइटी को नहीं रहना है, और इसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि डिजिटल एंग्जाइटी से बचने के लिए जिस प्रकार से हमें उसके लिए सहज होना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप पुराने समय में याद कीजिए कि लोग टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट का प्रयोग किस तरह से करते थे। फील्ड्स में जाते थे, खेतों में जाते थे, बाहर खुले में शौच करने आते थे। उसके बाद घर में शौच की व्यवस्था हुई, और अब आप देखते हैं उसमें कमोड है, हैंगिंग कमोड्स है, उसका इवोल्यूशन लगातार हो रहा है। उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें उससे अपने आप को अडेप्ट करना है, उसको इंटरनलाइज करना है। और चूँकि वो ऑल एनकम्पासिंग है, चूँकि सर्वव्यापी है, तो हम उससे बच नहीं सकते हैं, उससे अक्षुण्ण नहीं रह सकते हैं, और उसके प्रति एक एंटीपैथी या एलर्जी नहीं रख सकते हैं, बल्कि हमें उसे अपनाना है। तो इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ऐप बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और उसमें भी टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती है। तो हमें हमेशा ये मानना है कि ऐप को हमें अंगीकार करना है और उनकी सार्वभौमिकता को, उनकी यूनिवर्सलिटी को समझना है, और हमें उसके साथ कदम रहना है, उनके साथ चलना है। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट बात थी। उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो अगली इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है वो ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर हम ये समझें कि हम मिडिल एज में आ गए तो हम फिर ये नया ऐप या नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात नहीं कर सकते, इंटरनलाइज नहीं कर सकते, तो सीखने की कोई आयु नहीं है। और हमेशा ये कहा जाता है, हमेशा वाइज पर्सन्स ने, हमेशा बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि आप जीवन के अंतिम क्षणों तक, अंतिम दिन तक सीखते हैं और सीख सकते हैं। तो हमेशा एक लर्निंग एक ये रहना चाहिए कि हमेशा नई बात, नई चीज़ें सीखने का, नए स्किल सीखने का हमेशा एक जज्बा और एक उत्कंठा मन में रहनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप पुट योर सोल टू एवरीथिंग और एनीथिंग दैट यू डू। आपको जो भी टास्क मिला है, जो भी टास्क है, जो भी लक्ष्य है, जो भी कार्य आपको मिले हैं, उसमें अपनी आत्मा को आप समाहित कर लें। उसी प्रकार से मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि जिस प्रकार से माँ के हाथ का खाना, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना जो है उसमें एक भाव है, एक ममता छिपी है, माता का वात्सल्य है। तो आप कितने भी 5 स्टार होटल्स में खाएंगे, लेकिन माँ के हाथ के खाने को हमेशा आप चेरिश करते हैं, उसके लिए हमेशा लॉन्ग करते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि माँ के हाथ का खाना हो, चूँकि उसमें एक भाव है, उसमें एक इमोशन है। उसी तरह से उसमें माता का सोल है। तो उसी तरह से इफ़ यू पुट योर सोल इनटू योर वर्क, अगर आप अपनी आत्मा में समाहित करके अपनी आत्मा से उस कार्य को करते हैं, तो कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो जस्ट बहुत संक्षेप में मैं रिकैपिचुलेट करता हूँ कि बस ये 5 बातें हैं। सबसे पहले तो
आप जब भी किसी ट्रेनिंग सेशन में कहीं भी क्लास लेते हैं, कहीं कोई नया स्किल सेट सीखते हैं, तो सबसे पहले उससे टेक अवे आप देखिए क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं, क्या टेक अवे कर रहे हैं। उसके बाद फिर लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, तकनीक से हम लोग भाग नहीं सकते हैं, ऑल इनकम्पासिंग है, इसलिए हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको अपनाना ही होगा, उसमें सराबोर होना होगा और उस इवोल्यूशन के साथ हम कदम होना होगा। और उसी प्रकार से हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपने पूरे सोल से, अपनी आत्मा से उन कार्यों को करते हैं। तो ये जो 5 तथ्य हैं, इन 5 तथ्यों के आधार पर, इन 5 तथ्यों से हमेशा अपने को वे करके अपने माइंडसेट में अपने आप को आप देखें और आप अपने स्किल सेट को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। अगर आप इस तरह से ऑपरेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्किल सेट को बढ़ाएंगे। तो हमेशा ये बातें याद रखिए जब भी आप एक यंग प्रोफेशनल के रूप में या मिडिल एज्ड आप अपने करियर के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई नया स्किल सेट अपना रहे हैं, कोई नया स्किल सेट सीख रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो है वहाँ ऐप्स का, नई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, बहुत एक व्यापकता उसकी है। और एक बार जब आप उसमें अडेप्ट कर जाते हैं तो आपके लिए ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। उन चीज़ों को जब एक बार समझ लेंगे तो आप दक्ष हो जाएंगे। तो उनसे एंटीपैथी नहीं रखिए, उनसे एलर्जिक नहीं रहिए और इस इवोल्यूशन को स्वीकार कीजिए। इस इवोल्यूशन को, ये एक एसेंशियल, एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है। इस इवोल्यूशन को हम लोगों को स्वीकार करना है और अपने भाव को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को अपने काम में डालना है। जब आप अपनी आत्मा को, अपने भाव, अपने पूरे सोल को उसमें डालते हैं, किसी भी कार्य में उसकी इमैकुलेट प्लानिंग करते हैं, उस पर तैयारी करते हैं, उसकी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ये इन्हीं छोटे संदेशों के साथ में आपके पास उपस्थित हुआ था। पुनः एक बार आपको नव वर्ष की बहुत मंगल कामना देता हूँ। आपका नव वर्ष बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत सफल रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार से हमेशा नए स्किल सीखते रहें, नई बातें सीखते रहें और समाज में हमेशा समाज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच।